कि उनमें से जो 300-400 लोग मेहनत करके सेलेक्ट हुए, जो भारत सरकार की और दूसरे विभागों की नौकरियां छोड़कर आए, उनका भविष्य क्या होगा। सरकार का स्टैंड यह है कि जिन्होंने मेहनत से चयन हुआ उनके साथ अन्याय नहीं हो, और जिन्होंने धोखाधड़ी से पेपर चोरी खरीदकर, नकल करके और दूसरे को बिठाकर परीक्षा दिए, उन सबको दंडित किया जी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रख दिया जी। न्याय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को करना है। सरकार मतलब कोई ऐसा वो नहीं ले, हमने हमारा पक्ष रख दिया कि ये दो तरह की बातें, अब इसमें आप कैसे न्याय करते हो वो करते। आप सेग्रीगेशन किस आधार पे करेंगे? बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पढ़ाई में मेहनत की होगी और मेहनत के बूते उनका चयन हुआ होगा, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जो पेपर की डकैती हुई, चोरी हुई, वो पेपर खरीदे। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको नकल का मौका मिला, और बहुत से ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को परीक्षार्थी के रूप में बैठा दिया। तो अब मेहनती और बिगैर मेहनत के जिनका चयन हो गया, इनका विभाजन किस आधार पे करें? सरकार के आप पार्ट है, सरकार के पार्ट हैं, रद्द होगी नहीं होगी? आप तो सीधा सा सवाल है, रद्द होगी नहीं होगी? सुविधा यह है कि उनमें से जो 300-400 लोग मेहनत करके सेलेक्ट हुए, जो भारत सरकार की और दूसरे विभागों की नौकरियां छोड़कर आए, उनका भविष्य क्या होगा? मतलब रद्द नहीं होगी? अब ये तो कोर्ट करेगा। हमने कोर्ट के सामने कह दिया कि ये परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो कि इसमें कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, सर सब चीजें मेहनत से गए हैं, कुछ लोग फ्रॉड से गए हैं, लेकिन सरकार का स्टैंड, बेईमानी से सफलता प्राप्त। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, सरकार का स्टैंड क्या है? भर्ती रद्द होगी नहीं होगी? सरकार का स्टैंड ये है कि जिन्होंने मेहनत से चयन हुआ उनके साथ अन्याय नहीं हो, और जिन्होंने धोखाधड़ी से पेपर चोरी खरीदकर, नकल करके और दूसरे को बिठाकर परीक्षा दिए, उन सबको दंडित किया। चाहे आपके मंत्री या आपकी सरकार के खिलाफ चले जाए किरोड़ीलाल मीणा, ये तो सब अपने अपने विचार हैं, कोई कुछ भी, विचारों को आपको किसी का भी नहीं रोक। हनुमान बेनीवाल ने काफी ताकत दिखाई है जयपुर में, दिखाई। सरकार को भी सोचना पड़ गया एक बार। सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं इस समस्या में भी सोचना पड़ेगा। उन गरीब परिवारों के बच्चों का क्या करें जो भारत सरकार की नौकरी में थे, नौकरी छोड़ के आ गए, परीक्षा मतलब जो कोर्ट का फैसला होगा वही, आज वो ओवर एज हो गए। कोर्ट के फैसले पर ही आपकी सरकार चलेगी, लेकिन सरकार खुद अपने स्तर पे कोई डिसीजन नहीं लेगी। सरकार ने अपना पक्ष जी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रख दिया जी। न्याय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को करना है। सरकार मतलब कोई ऐसा वो नहीं ले, हमने हमारा पक्ष रख दिया कि ये दो तरह की बातें, अब इसमें आप कैसे न्याय करते हो वो करते। ठीक है सर।